नमस्कार। अंबाला कैंट से विनीत त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। हम लोग हरियाणा के दंगल पे इस समय अंबाला कैंट एरिया में हैं। कैंट एरिया का जिक्र होते हुए आप समझ गए होंगे कि जी हाँ, ये इंडियन आर्मी की जगह है, यानी कि अंबाला छावनी में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, अंबाला छावनी में आपका स्वागत है। ये मार्ग जगाधरी, देहरादून और हरिद्वार के लिए यहाँ से आप जा सकते हैं। आगे हम आपको यहाँ की दिलचस्प बात बताने जा रहे हैं कि ये जो इंडियन आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया पूरा बना है, दरअसल इसका एक इतिहास है। और यहाँ पर वैसे तो आप शूट करने की परमिशन अगर आप अंदर जाते हैं तो वो किसी को नहीं होती है। हम आपको सिर्फ बाहर से जो रोड वाला इलाका है, अंदर इसके रेजिडेंस इलाके भी हैं, आर्मी के ऑफिसर्स की कैंटीन्स हैं, ये पूरा अपने आप में एक बड़ा बहुत ही विशेष स्थान ये अंबाला का ये रखता है। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए, ये आप देख रहे हैं अबॉर्ड ऑफ खरगा वॉरियर्स। ये आपको अभी मैं इसको एक अंदर जाऊंगा जब, तो आपको इस वॉरियर्स ग्रुप का बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करती है और क्यों ये इंडिया आर्मी की एक कोर ग्रुप है और बहुत ही फेमस कोर ग्रुप है। अब हम लोग कैंटोनमेंट एरिया के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मेरे लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ इंडियन आर्मी की सिक्योरिटी है। यहाँ पर जगह जगह पर आर्मी के जवान तैनात हैं, क्योंकि अंदर एयरफोर्स स्टेशन भी है और इंडियन आर्मी का स्टेशन भी है। तो इस वजह से बेहद संवेदनशील ये पूरा इलाका है, बेहद शांत। यहाँ पर आप हॉर्न का यूज़ नहीं कर सकते हैं। हॉर्न यहाँ पर बजाना बिल्कुल रोक है, चूँकि अगल बगल एनिमल्स भी हैं, तो जगह जगह बोर्ड लगाए कि पक्षियों को, पशु पक्षियों को हॉर्न की आवाज़ से परेशानी ना हो। और इस वजह से ये इलाका, हम कहीं भी हॉर्न का, और दूसरी गाड़ियाँ भी हॉर्न का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करती है। अब आगे हम आपको दिखाएंगे जहाँ इंडियन आर्मी के जो एयर फोर्सेस के विमान हैं, वो यहाँ पर उनके कुछ कुछ स्टैचू यहाँ पर लगे हुए हैं। उनके बारे में, इसके अलावा यहाँ पर कलाम साहब का, सैन जनरल मानेक शाह, उनका यहाँ पर स्टैचू लगा हुआ है, उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं। कलाम साहब के लगे हुए हैं। कल्पना चावला, जो कि इंडिया की धरोहर, एक इंडिया का वो चेहरा जिसने पूरे हरियाणा की ही कल्पना चावला थी, उनका भी यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है, उनके बारे में हिस्ट्री बताई गई है। अब आप आगे मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि अंबाला का कैंटोनमेंट एरिया क्यों बेहद खास और दिलचस्प है। मेरे बाहिने तरफ आप बाएं और दाएं दोनों तरफ ये इंडियन आर्मी का जोन है। ये इंडियन एयर, बाएं तरफ अगर आप देख रहे हो, आसमानी कलर हमारे इंडियन एयरफोर्स का निशान होता है। और ये इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पर तमाम, मुझे लगता है, रनवे हैं, अंदर जो है उनके फाइटर जेट भी यहाँ पर होंगे। और ये पूरा एयरफोर्स का आप इलाका अभी आप देख रहे हैं, जो कि ये पूरा एयरफोर्स का इलाका है। आप मेरे राइट हैंड साइड में ये कैंटोनमेंट बोर्ड सुविधा केंद्र, यहाँ पर जो छोटे मोटे सामान हैं किराने के, वो सब यहाँ पर मिलते हैं। आगे इसके ये जो ज़मीनें हैं, यहाँ पर अंदर जो है ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं, जहाँ पे जवानों की ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर पूरे आर्मी के क्वार्टर्स, मेस वगैरह उनके सारे बने हुए हैं। और आप देखिए, ये आम रास्ता है ऐसा। ये यहाँ से आप देखिए, सामने से गाड़ियाँ जा रही हैं जो कि देहरादून, हरिद्वार की तरफ यहाँ से निकल रही हैं। ये अंदर की तरफ जो आ रही है गाड़ी, सीधे अंबाला कैंटोनमेंट एरिया से। और फिर ये अब यहाँ पर देखिए, ये भारत इंडियन आर्मी, ये आ गया। इंडियन आर्मी का स्टेशन है स्ट्रेंथ एंड रिजॉल्व करके, यहाँ से यहाँ पर आप, अब आ गया ये खरगा व्हीलर्स। मैं इसी के बारे में अभी आपसे शुरुआत में जिक्र कर रहा था। यही है खरगा वॉरियर्स जिसको हम कहते हैं, और इन्हीं की बेहद दिलचस्प कहानी है। चूँकि अभी जब मैं यहाँ पर एक बार पहले भी यहाँ पर आ गया था, आने के बाद जब मैंने इनके बारे में सर्च किया, पढ़ा,
कि क्यों ये इतना शानदार तरीके से इनका खड़गा वॉरियर्स का स्टार्टिंग गेट से ही, तो मुझे ये पता चलता है जब मैं इसको कि खड़गा कोर भारतीय सेना की एक कोर है जो कि अंबाला में स्थित है, जो कि अंबाला कैंटोनमेंट एरिया में। इसे भारतीय सेना की तलवार वाली भुजा कहते हैं। आप इसका साइन अगर आपने देखा होगा, मेरे बाईं तरफ आप, ये इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है। यहाँ पर आप गाड़ी रोक नहीं सकते हैं, यहाँ पर आप कोई फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं अंदर, क्योंकि ये आम रास्ता है जहाँ पर हम यहाँ पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। इसके बाकी ये बहुत सिक्योर इलाका है। जगह जगह पर यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं कि आप जो है ना यहाँ पर घुसपैठियों को तुरंत, ये देखिए ये एक पोस्टर और मिला, घुसपैठिया ट्रस्पायर को गोली मार दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर आप हर, और ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं इसमें सब में करंट रहता है, तो ये बेहद संवेदनशील और सुरक्षा के लिहाज से इसलिए यहाँ पर इतनी हाई सिक्योरिटी रखी गई है। अब मैं आपको बता रहा था कि खड़गा वॉरियर्स के बारे में। दरअसल ये, इनको तलवार वाली भुजा कहा जाता है और इनका कुछ जो साइन है वो भी एक तलवार नुमा आकार होता है, जिसको अभी आपने शुरुआत में देखा होगा, और भी आपको मैं अगर होगा मैं आपको दिखाऊंगा, वो साइन बना होता है जो कि तलवार के रूप में होता है। और इसके इस कोर की अगर कोई खास बातें मैं आपको बताऊं तो खड़गा कोर ने ऑपरेशन कैक्टस लिली ऑपरेशन का नाम आपने सुना होगा, भारत की बेस्ट ऑपरेशन किया था इंडियन आर्मी ने। उसमें अभियान में खड़गा कोर ने, ये देखिए खड़गा सेपस, ये आ गया मेन इसका खड़गा सेपस, इंडियन आर्मी ऑलवेज एवरीवेयर एवरी टाइम। ये देखिए यहाँ पर कोटेशन, जगह जगह यहाँ पर कोटेशन में पढ़ता चला आ रहा था कि यहाँ पर लिखा था कि आप आराम से सोइए क्योंकि इंडियन आर्मी जाग रही है। देश का गौरव, देश की आन बान शान हमारी इंडियन आर्मी, जो कि 24 घंटे अपनी सरहदों पर मुस्तैद रहते हैं ताकि हम आप चैन सुकून से रह सकें। आतंकवादियों से लोग मोर्चा लेते हैं। ये इसलिए मेरे गूज़बम्स आते हैं इसको इस एरिया में आते हुए, क्योंकि आप इंडियन आर्मी को जब देखते हैं, उनकी वर्दी को देखते हैं, तो आपको एक ये एहसास होता है कि देखिए कितनी अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर एक आर्मी ऑफिसर अपनी पूरी ज़िंदगी देश सेवा के नाम कर देता है। हर आकांक्षाएं इच्छाएं उनकी भी होती। मुझे तमाम ऐसे आर्मी मैन भी मिले हैं जो IIT हैं, IIM, वो चाहते तो लाखों करोड़ रुपए का पैकेज लेके विदेशों में आलीशान ज़िंदगी जीते, लेकिन उन्होंने वर्दी पहनना स्वीकार किया क्योंकि उनके अंदर देश के प्रति एक जज्बा था कि हम देश की सेवा करेंगे। अब मैं आपको फिर से ज़्यादा यहाँ टाइम नहीं, खड़गा सेपस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में आक्रामक अभियान, आपको याद होगा 71 का वॉर, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और उस समय सैन मानेकशॉ भारत को ये जिम्मेदारी सौंपी कि पाकिस्तान से जिस तरह से टेररिज्म और वहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म की हद हो गई थी उस समय, और वहाँ से लाखों की तादाद में शरणार्थी भारत आ रहे थे। उस समय भारत की भी ये स्थिति नहीं थी कि वहाँ पर इतने सारे शरणार्थियों को हम एक जगह दे पाएँ। तब जाके इंदिरा गांधी ने एक बड़ा स्टेप लिया था कि यहाँ पर हम ऑपरेशन चलाएंगे, और फिर ये इस युद्ध की तैयारी 3 से 4 महीने में की गई। उसके बाद खड़गा सेपस का उसमें बहुत अहम रोल था, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके आप यहाँ पर जगह जगह बोर्ड देख पा रहे हैं। 13 से 17 दिसंबर 1971 के बीच लाइटनिंग अभियान चलाकर खड़गा कोर ने कुशिता, फरीदपुर और कुलना जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया था। यानी कि अब आप वो, मैं वॉर की बात बता रहा हूँ उस जंग की, कि 13 से 17 के बीच लाइटनिंग अभियान इसी कॉर्प्स ने चलाया था, और ये वही कॉर्प्स है जो दुनिया भर की तमाम आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर देती है। खतरनाक सेना, इस कॉर्प्स के जवान एकदम चीते की तरह तेज होती है, बाज की तरह इनकी निगाहें होती हैं, और ये इसीलिए इनको तलवारी भुजा कहा जाता है। यानी कि ये दुश्मन को काट देते हैं, तलवार वाली भुजा। अब मैं इसकी आपको और बताता हूँ कि इस अभियान में जब इस कॉर्प्स ने 13-17 दिसंबर तक कुशिता, फरीदपुर और कुलना जैसे इलाकों पे कब्जा किया, तो बांग्लादेश की और जो पाकिस्तान की ISI मिल के जो ऑपरेशन, उनकी हिम्मत टूट गई थी। इन जवानों को देखकर, इनके जवानों का जब कहर बरपा उनके ऊपर, तो वो टूट गए थे। इस अभियान से दुश्मन की इच्छा टूटी और पाकिस्तान सेना के 81 अधिकारी, 3606 अधिकारी रैंक से नीचे कर्मियों के और
7 अन्य इन कॉप्स के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि सरेंडर कर दिया था। अब आप इस कॉप्स के बारे में कुछ आकलन तो लगा ही रहे होंगे कि उस समय 13-17 दिसंबर तक इसने जो ऑपरेशन अपने 4 इलाकों में चलाया अलग अलग, उसमें 81 हाई रैंक के अधिकारी आर्मी के और 3606 उनसे जूनियर और बाकी 207 अन्य लोगों ने इस आर्मी के सामने, जवानों के सामने, इंडियन आर्मी के स्कॉप्स के सामने सरेंडर कर दिया था। खड़गा कोर के जवानों और उनके साहस और बहादुरी के लिए एक परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 महावीर चक्र, 33 वीर चक्र, 27 सेना पदक, 3 विशिष्ट पदक, 27 मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया था। अब आप इस कैंटोनमेंट एरिया में चलते हुए जब आप इस आर्मी के शूरता, वीरता, पराक्रम के चर्चा में आपको जो सुना रहा हूँ, यकीन मानिए मेरे लिए भी ये इस कॉर्प्स के बारे में सुना था इतना डीपली, आज इसके बारे में मुझे पता चला जब मैं अंबाला के कैंटोनमेंट एरिया में आया और फिर मैंने इस कॉर्प्स के जगह जगह यहाँ पर बोर्ड देखे। अब आप सामने देख सकते हैं कैंटोनमेंट एरिया में ही चलते हुए ये अशोक स्तंभ सत्यमेव जयते ये यहाँ पर बना हुआ है। इसके बगल में अगर आप देखिए यहाँ पर भी ये पूरा कैंटोनमेंट है एरिया है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर रिहायशी लोग हैं। बगल में तोप भी लगी हुई है, तोप खड़ी है, अगर कैमरा मेरा मुझे लगता है वहाँ तक नहीं उसको कैप्चर कर पाएंगे हम, दूर खड़ी हुई है ये भी। और हर के नीचे उसका हिस्ट्री लिखी है कि अगर ये किसी वॉर पे इस्तेमाल की गई है, वॉर से हटा के जब ये, तो यहाँ पे उसको लगाया गया ताकि लोग उसको देखें। खड़गा कोर के जवानों को उनके साहस और बहादुरी के लिए बहुत सारे मेडल, जिनका मैंने भी आपको जिक्र किया। पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह खड़गा कोर से ही निकले थे। जनरल वीके सिंह अगर गाजियाबाद से जो सांसद रहे, मंत्री रहे, बीजेपी में उन्होंने सेना के बाद में बीजेपी ज्वाइन की, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसी कोर से निकले थे। अप्रैल 2006 से फरवरी 2008 तक खड़गा कोर के वो कमांडर भी रहे थे। 2006 से लेकर 2008 तक वीके सिंह इसी खड़गा कोर के कमांडर रहे थे। इस समय अगर हम बात करें तो इस कोर ग्रुप के कमांडर जो हैं राहुल आर सिंह हैं। फिलहाल कैंटोनमेंट एरिया में अब हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं, चूँकि पूरा आर्मी का ये इलाका है। हम आपको बाहर से इसमें या किसी अंदरूनी कोई रिपोर्ट ना हम दे सकते हैं ना हम देना चाहते हैं। बस इस कोर की बहादुरी के चर्चे हमने सुने थे, आज हमने इसका जब सिंबल देखा तो हमको वही पुरानी कहानियाँ फिर से याद आ गई।